बहुत ज़्यादा सोच समझकर, देख परख कर बाजार से सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। हेलो दोस्तों, तो चलिए फिर से सुनते हैं आज कहानी का अगला भाग, पार्ट 9, मुसाफिर कैफे। चलिए सुनते हैं कहानी। चौ से चौराहा। चंदर ने रिजाइन कर दिया, बिना इस बात को सोचे कि कल को क्या होगा। असल में कल क्या होगा यह सोचना ही फिजूल होता है, सोच कर कुछ हासिल होता नहीं। बहुत ज्यादा सोच समझ कर, देख परख कर बाजार से सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। मार्केट में कुछ खरीदते हुए हमारा हर बार किसी सामान की गारंटी पूछना कितना फिजूल होता है, ये जानते हुए कि जिंदगी की कोई गारंटी है ही नहीं और हम रोज हर सामान गारंटी वाला खरीदना चाहते हैं। चंदर बस वहां से चले जाना चाहता था, बहुत दूर। कहाँ? नहीं पता। क्यों? नहीं पता। हम सबकी जिंदगी में ये दिन आता ही है जब हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये हमारी मंजिल नहीं है। हम रोज सही पते पर पहुंचकर भी भटके हुए होते हैं। चंदर को बहुत अच्छे से मालूम था कि सुधा को ऐसी कंडीशन में अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। चंदर जितना सुधा को जानता था, उसको बहुत अच्छे से मालूम था कि वो सब संभाल लेगी। मार्केट में कुछ खरीदते हुए हमारा हर बार किसी सामान की गारंटी पूछना कितना फिजूल होता है, ये जानते हुए कि जिंदगी की कोई गारंटी है ही नहीं और हम रोज हर सामान गारंटी वाला खरीदना चाहते हैं। चंदर बस वहां से चले जाना चाहता था, बहुत दूर। कहाँ? पता नहीं। क्यों? नहीं पता। हम सबकी जिंदगी में ये दिन आता ही है जब हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये हमारी मंजिल नहीं है। हम रोज सही पते पर पहुंचकर भी भटके हुए होते हैं। चंदर को बहुत अच्छे से मालूम था कि सुधा को ऐसी कंडीशन में अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। चंदर जितना सुधा को जानता था, उसको बहुत अच्छे से मालूम था कि वो सब संभाल लेगी। लड़कियां सब अकेले संभाल लेती हैं। चंदर अपना सामान पैक करके निकल ही रहा था, इतने में सुधा बोली, कब आओगे? मेरे आने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? मैं बोलूंगी पड़ता है तो क्या रुक जाओगे? अब रुकना मुश्किल है मेरा। मुझसे न ये दुनिया झेली जा रही है, न तुम, न ऑफिस, न ये घर। ऐसा लग रहा है सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जाओ, मैंने पहले भी कहा था तुम फ्री हो। तुम रोकोगी नहीं? रोकूंगी तो पक्का नहीं रुकोगे? हाँ, अगर ना रोको तो शायद तुम आ जाओ। तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं। क्यों नहीं लगता तुम्हें ऐसा? तुम्हारे इस नहीं ने मेरा रुकना मुश्किल कर दिया है। तुम्हारा कोई फर्क न पड़ने से ज्यादा बेचैन मुझे कुछ और नहीं करता। इतना ही है तो रुक जाओ। तुम्हें पता है ना कि तुम सही से रोक लोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ पता है, फिर भी नहीं रोकना? नहीं। तुम अवार्ड अवार्ड करा दो बच्चे को। बस, आगे कुछ और मत बोलना, तुम जाओ। लेकिन अकेले कैसे करोगी? बस बोला ना, तुम जाओ चंदर, सब हो जाएगा, सब हो जाता है। जाने से पहले चंदर ने सुधा को गले लगाया। सुधा ने चंदर को ज्यादा जोर से गले लगाया। चंदर ने सुधा के पेट पर सहलाकर बच्चे की आहट महसूस करने की कोशिश की। न सुधा बोली, न चंदर, ना ही बच्चे की वो सहलाहट, ना ही घर, ना खिड़की, न घर की खिड़की से आ रही धूप, ना ही खिड़की से देखने वाला वो पेड़, न दरवाजा, न अलमारी, न बेड। सब एक साथ बिना आवाज किए पकपक पकपक कर रो रहे थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ सुन्न था, दुनिया चुप थी। हाँ से हरिद्वार। चंदर ने मुंबई से निकलकर ये नहीं सोचा था कि कहाँ जाएगा, कितने दिनों के लिए जाएगा। वो पहले एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एक दो जगह की फ्लाइट के बारे में पता किया, लेकिन वो कहीं जल्दी नहीं पहुंचना चाहता था। एयरपोर्ट पर सब जल्दी में थे, लेकिन चंदर को अब कोई जल्दी नहीं थी। वो वहां से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उसको अपने कॉलेज का टाइम याद आया। उसको हरिद्वार का ट्रिप याद आया, जब वो हर की पैड़ी पर गंगा में पैर डालकर रात भर बैठा था।
ये सब सोचकर चंदर ने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का पता किया। पुरानी जगहों पर इसलिए भी जाते रहना चाहिए क्योंकि वहां पर हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से आकर मिलता है। लाइफ को रिवाइंड करके जीते चले जाना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका है। 2 दिन बाद चंदर हरिद्वार पहुंचा। वहां गंगा में पैर डालकर वो रात भर बैठा रहा। जब घाट पर बैठे बैठे चंदर ने अपना मोबाइल खोला तो देखा कि उसमें दुनिया भर के तमाम मैसेज हैं। कोई उसको लोन दे रहा है, कई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट है, खुशियों की दिवाली, खुशियों का नया साल। कोई घर बेच रहा है तो कोई नई पुरानी कार, कोई नई हेल्थ प्लस सेविंग पॉलिसी बेच रहा है। जैसे कुछ न कुछ खरीदते रहना इस दुनिया में खुशी पाने का आखिरी तरीका बचा। चंदर को अपने मोबाइल में सुधा का एक भी मैसेज नहीं मिला। इस बात से वो थोड़ा उदास हुआ और अपना मोबाइल वहीं गंगा में फेंक दिया। मोबाइल फेंकते ही उसे लगा कि जैसे पुरानी दुनिया से उसका सारा कनेक्शन अब खत्म हो गया। उसको थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। गंगा के पास बैठे बैठे चंदर के लिए पूरी दुनिया जैसे नदी हो गई थी। मोबाइल फेंकते ही उसको लगा कि सब कुछ बह गया। गंगा का पानी बहुत ठंडा था और चंदर के अंदर सब कुछ चल रहा था। हर की पैड़ी घाट पर बैठकर चंदर को मुंबई की समंदर की रेत की बहुत याद आई। जब चंदर को मुंबई की समंदर की रेत की याद आ रही थी तो सुधा की याद भी आकर इन यादों में घुलती जा रही थी। सुबह होने पर चंदर पास के एक आश्रम में गया। वहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश की। आश्रम में सुबह शाम 2 बार ध्यान होता था, जिसमें हर रुकने वाले को जाना जरूरी था। 2-3 घंटे बाद ही उसको ध्यान करने के लिए उठा दिया गया। नहाकर नाश्ता करके चंदर ध्यान वाले कमरे में पहुंचा। वहां पर कोई गुरुजी आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे थे। जब आदमी अंदर से खाली होता है तो आत्मा परमात्मा की बातें कितनी बकवास लग सकती हैं, उसको ये एहसास उसी दिन हुआ। चंदर का मन किसी भी बात में नहीं लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था 5-10 दिन में वो लौट जाएगा। किसी तरह उसने 2 घंटे ध्यान में बैठने का नाटक किया। जिस ढर्रे पे जिंदगी चला करती है उसमें किसी को नाटक करना सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती। हर कोई कभी न कभी जिंदगी में जिंदगी का नाटक करता ही है। ये सब सोचते हुए चंदर 2 घंटे तो नाटक सहन करता रहा, लेकिन उसके बाद वो झेल नहीं पाया। चंदर की जिंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो रह रह हमारी उदासियों और बेचैनियों के बहाने हमें नींद से जगाती रहती है। चंदर मन ही मन बुदबुदाया कि भगवान भी बहुत बड़े नाटक का छोटा सा हिस्सा। ये सोचकर वो अभी मन ही मन खुश हो ही रहा था कि इतने में गुरुजी की धुंधली आवाज सुनाई पड़ी। ऐसे ही रोज 2 घंटे परमात्मा को दीजिए, एक दिन आनंद आएगा। चंदर ने वहां 7-8 दिन रुककर आनंद के आने का बेसब्री से इंतजार किया। इस बीच उसको बार बार लगा कि वो लौट जाए, लेकिन वो लौट कर फिर से वैसे शुरू करना नहीं चाहता था। हर बीते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दुनिया में तमाम चीजें जैसे भगवान भी एक तरह का एडजस्टमेंट जो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लेते हैं। चंदर ये एडजस्टमेंट सुधा के साथ भी नहीं कर पाया था, तो भगवान के साथ क्यों करे। ये सोचकर वो अपना सामान उठाकर बस स्टैंड पहुंच गया। हमारी असली यात्रा उस दिन शुरू होती है जिस दिन हमारा दुनिया की हर चीज से, हर रिश्ते से, भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, और यात्रा उस दिन खत्म होती है जिस दिन ये सारे विश्वास लौटकर हमें गले लगा लेते हैं। हम सब केवल किसी न किसी चीज में विश्वास करना सीखने के लिए पैदा होते हैं। भटकना मंजिल की पहली आहट है। कोई सही से भटक ही ले तो भी बहुत कुछ पा जाता है। सच्ची आजादी का कुल मतलब अपनी मर्जी से भटकना है। गूगल मैप से चलने वाले अक्सर गलत मोड़ ले लेते हैं। चंदर ने यह सोच लिया था जब भटकना ही है तो वो अपने हिसाब से भटकेगा। इसलिए शायद अब वो या तो नई दुनिया ढूंढ सकता था या फिर पुरानी दुनिया में अपना नया खोना। बस चंदर हरिद्वार बस स्टैंड पहुंचते ही पहली बस में बैठ गया। बस में बैठते ही उसको खूब गहरी नींद आई, जो आश्रम में पिछले 7-8 दिनों में नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद चंदर के एक पड़ोस में बैठी लड़की ने उसे उठाया। कंडक्टर टिकट के लिए पूछ रहा था। चंदर ने लापरवाही से कहा, जहां तक बस जा रही है वहां तक का टिकट दे दो।
बस मसूरी जा रही थी। मसूरी के रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर पर बस रुकी। चंदर के पड़ोस वाली लड़की ने कहा, आगे बस बहुत घूमेगी, आप उठ जाइए, बार बार आपका सिर मेरे कंधे पर आ रहा है। सॉरी, यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, आप चाहें तो ले सकते हैं। चंदर ने उतर कर मुंह धोया। उसको सोए हुए मुश्किल से 3 घंटे ही हुए थे, लेकिन बड़ा फ्रेश लग रहा था। उसने मंदिर में मिलने वाली फ्री खिचड़ी और चाय ली। इस मंदिर से लगी हुई रत्नों, रुद्राक्ष वगैरह की दुकान भी थी, जहाँ बार बार कई जगह लिखा हुआ था, नकली साबित करने वाले को 5 लाख का इनाम। थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी जिंदगी के कई असली केवल इसीलिए असली हैं क्योंकि वो अभी तक नकली साबित नहीं हुए। लोग अपने अपने हिसाब से असली माला, रुद्राक्ष वगैरह खरीद रहे थे। चंदर के पड़ोस वाली लड़की बस के दूसरी तरफ पहाड़ को निहार रही थी। चंदर उसके पड़ोस में जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो लड़की बोली, घर छोड़कर आ रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। तुम्हें कैसे पता? जहां तक बस जाती है वहां तक टिकट मांगने वाले अक्सर घर छोड़कर भागे हुए होते हैं। घर तो छोड़ा है, लेकिन भागा नहीं हूँ। तुम भी घर छोड़कर निकली हुई हो क्या? हाँ, 3 साल हो गए। नाम क्या है तुम्हारा? पम्मी। और तुम्हारा? चंदर। वैसे घर किस वजह से छोड़ा? कोई लड़के वड़के का चक्कर में? हर लड़की लड़के के लिए घर नहीं छोड़ती। तो तुमने किसके लिए छोड़ा? अपने लिए, अपने पागलपन के लिए। ऐसा क्या पागलपन है तुम्हारा जिसके लिए घर छोड़ना पड़ा? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे? घर तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। बातें करते रह गए तो बस जरूर छूट जाएगी। पम्मी और चंदर दोनों के बस में बैठते ही मसूरी चलकर बस के पास आना शुरू हो गया। चंदर खुद में इतना उलझा हुआ था कि उसने पम्मी से ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उतरने से पहले पम्मी ने चंदर को अपना नंबर दिया और कोई भी जरूरत पड़ने पे फोन करने को कहा। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आगे के सभी कहानियों के पार्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।